यहाँ तो लोग कुर्सी से ऐसा चिपके हैं, कभी छोड़ भी नहीं करेंगे। लगता है आज बैठने को नहीं मिलेगा। ए गोरख, फटाफट जल्दी से एक चाय पिलाओ। इतना आंधी तूफान क्यों हुए हैं? 2 मिनट धीरज रखिए, चाय बन रही है। माँ साहब, अरे अखबार में क्या छपा है, कुछ हमको बताइए। कौन बड़ा न्यूज है का? अरे कुछ बोलिएगा। कोनो खबर उबर है कि ऐसी मुंडी घुसा के रखे हैं? मुंडी घुसाए है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? थोड़ी भी तमीज है या सब बेच खाए हो? ये क्या बदतमीजी है? सांड की तरह कहां सर घुसाए बैठे हो? चली कैसे बैठो? इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अपने माने या ना माने, लेकिन दूसरों को नसीहत जरूर ठेल देंगे। हाँ, खुद तो कौनो शौर्य नहीं है, चले हैं तमीज सिखाने। ये क्या कह रहे हो अंकल? संकटा गुरुजी बेशऊर हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? मिलने दो तुम्हारे बाप से, कहता हूँ। कोई फायदा नहीं है गुरुजी, उसी बाप ने तो ये आवारागर्दी करने भेजा है। क्या मतलब? अंकल 2 टोस्ट के पैकेट देना, पापा ने मंगाया है। समझ में आया? फालतू में हर जगह हिटलर बनते रहते हैं। अरे बेटा जाने दो, कुछ लोग होते हैं हिटलर टाइप, चिड़चिड़े। इनकी नाक पर अगर मक्खी भी बैठ जाए तो ये तलवार से अपनी नाक काट लेंगे, लेकिन मक्खी को नहीं बैठने देंगे। आए, ऐसा क्या? क्या घूर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ गुरुजी कि अगर आपकी नाक पर मक्खी बैठ गई और आपने अपनी नाक काट ली तो कैसे दिखेंगे? फिर तो सब आपको नकटा गुरुजी कहेंगे। नकटा गुरुजी। नकटा। शट अप! चुप रहो नहीं तो दूंगा चमाट। जाने दीजिए मास्टर साहब, बच्चा है। बच्चा है कि शैतान का बाप है? मोहन भाई, एक तो बात समझ नहीं आया, जरा समझाइएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि संकटा मास्टर साहब को कोई सौरे तमीज नहीं है? ये तो गलत बात है भाई। कितना तो ही पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही थोड़ी मास्टरी किए हैं। क्या मास्टर साहब गलत बोले? तो पढ़ा लिखा होना शऊरदार और तमीजदार होने का गारंटी है का? अरे हम बहुत पढ़े लिखे बदतमीज देखे हैं। अब ऐसे हमने इनको कुछ नहीं कहा। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मुझे नहीं कहा तो किसे कहा? अरे भैया, अब आप अपने को बेवकूफ समझें या कुछ और, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हमने आपको कुछ नहीं कहा। तो फिर किसको कहा? इनको कहा कि उनको कहा? ना इनको कहा ना उनको कहा, हमने तो भैया शर्मा जी को कहा। कौन शर्मा जी? कहाँ है शर्मा जी? है कहीं शर्मा जी? होंगे कहीं शर्मा जी? ए भाई क्या कर रहे हो? तुम तो मजा ले रहे हो मास्टर साहब का है? बताओ, हम काहे मजे लेंगे? का लगते हैं हमारे? साले हैं, ससुर हैं, साडू हैं, जीजा हैं, बहनोई हैं। हाँ, का लगते हैं हमारे जो हम इनसे मजे लेंगे? जहाँ तक हमको जानकारी है, लगते तो ये आपके कुछ है नहीं। क्या मास्टर साहब, इनके कुछ लगते हैं क्या आप? साला ससुर जीजा बहनोई हैं? शट अप! एगो बात समझ नहीं आया मास्टर साहब, इस साला ससुर साड़ू तो ठीक है, लेकिन जीजा और बहनोई तो एक के हुआ ना? है मास्टर साहब, जीजा तो बहनोई को ही ना बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम। अरे कैसे नहीं मालूम? आप इतना पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे, बता दीजिए क्या भाव खा रहे हैं? क्यों बता दूं? यहाँ क्या हिंदी क्लास चल रही है? नहीं, लेकिन बता देते तो कंफर्म हो जाता। क्या कंफर्म हो जाता? क्या करोगे कंफर्म करके? हिंदी साहित्य के ज्ञाता बनोगे? एमए पीएचडी करोगे? क्या करोगे? अरे नहीं नहीं माँ साहब, हमको कुछ थोड़े करना है। हम तो बस ही जानना चाहते थे कि जीजा कहना ठीक है कि बहनोई। ऑफ कोर्स जीजा कहना अंकल, बल्कि जीजा की जगह जीजू कहना और बेटर है। एकदम में से एडवांस टाइप फील होगा। ना ना, जीजा जीजू ये सब पश्चिमी सभ्यता का देन है। बहनोई ठीक है। अरे बहनोई कहने से लगता है कि हम
अपनी सभ्यता संस्कृति ये सबसे जुड़े हैं भाई। क्या है मतलब, क्या राय है आपका, जीजा की बहनोई, बताइए। भाड़ में गई मेरी राय। देखो मेरा माथा मत खराब करो, चुपचाप मुझे अखबार पढ़ने दो। इतना भड़क काहे रहे हैं? नहीं बताना है मत बताइए, हम तो आपको विद्वान समझ के पूछ रहे थे। नहीं हूं मैं विद्वान, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, गोबर गणेश, समझे? गोबर गणेश, संकटा गुरुजी गोबर गणेश हैं। गजब इंसान हो, बार बार मना करने के बाद भी बाज नहीं आ रहे। चलो हटो यहां से। अरे तुम्हारी चाय का क्या हुआ, जल्दी लाओ। बन रही है चाय, 5 मिनट चैन से बैठिए। चाय है कि बीरबल की खिचड़ी, तब से बनी रही है। अभी नहीं बनी है तो क्या करूं, चूल्हे पर बैठकर खुद उबल जाऊं। अरे नहीं भाई, तुम काहे उबलोगे? अब जिनको उबलना है वो बिना चूल्हे के भी उबल ही रहा है। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है कि तुम्हारे पास? ना, नहीं है। क्या करेंगे, हमको संस्कार सिखाइएगा, लेकिन वो तो आपके पास भी नहीं है। हाँ? संकटा गुरुजी के पास संस्कार है नहीं है। बड़े बेशोर और बदतमीज इंसान हो। बिल्कुल, लेकिन आपसे थोड़ा कम। क्या? वही, बेशऊर और बदतमीज हूं, लेकिन आपसे कम ही हूं। कहना क्या चाहते हो? वही जो आप समझ रहे हैं। दुनिया में कुछ ऐसी भी महान आत्माएं हैं जिनके हाथों में पढ़कर अखबार भी खुद को धन्य समझने लगते हैं। उनको लगता है उनका छपना सार्थक हो गया। क्या कह रहे हो अंकल, आत्माएं भी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? हाँ, क्यों नहीं? अखबार देखते ही उससे चुंबक की तरह चिपकने वाला आदमी जब मरकर भूत बनेगा तो भूत लोग में भी अखबारें ना पढ़ेगा तो क्या करेगा? हाँ? अरे बाप रे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, संकटा से हनुमान ना संकट से हनुमान बचाए, भूत पिशाच निकट नहीं आए। अरे काहे फालतू में बच्चा को डरा रहे हो, कहीं संयम मास्टर आपको भूत ना समझने लगे। अब जिसको जैसा लगेगा वो वैसा समझेगा, इसमें हमारी क्या गलती है? अरे हमने थोड़े कहा है कि ये भूत हैं या वो भूत हैं। नहीं कहा तो कह दो, बता दो कि मैं भूत हूँ, पिशाच हूँ, इसे खा जाऊंगा। भूत हूँ मैं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, संकटा गुरुजी भूत हैं, भूत हैं। मोहन भाई, आप तो मास्टर साहब को संयम भूत बना दिए हैं? अच्छा ये बताइए, वो महान आत्मा सब कौन होता है जरा हाथ में न्यूज़पेपर सब पढ़ के एकदम धन्य हो जाता है? ये अपने मास्टर साहब भी वैसे ही महान आत्मा है का है? इनका हमको नहीं पता, लेकिन ये महान आत्माएं हर जगह पाई जाती हैं। हर जगह ऐसे 2-4 लोग होते हैं जिन्हें अखबारी कीड़े ने काटा होता है। ऐसे लोग अखबार पढ़ते नहीं हैं। अखबार पढ़ते नहीं है तो क्या करते हैं? ये लोग अखबार चाटते हैं। अखबार में छपा कुछ भी इनसे छूटता नहीं है। यहाँ तक कि गुप्त रोगी निराश ना हो या गुप्त रोगी अकेले में मिले, ये टाइप के विज्ञापन भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। अरे पागल, ये क्या बोल रहे हो? अरे गुप्त रोग वाला विज्ञापन कोई चाव से काहे पढ़ेगा? का मास्टर साहब, आप भी गुप्त रोग वाला विज्ञापन पढ़ते हैं का? कहीं आपको सब के सब एक नंबर के बदतमीज जुटे हैं यहाँ। एक पल भी अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। संकट बाबू, चाय तैयार है, अपनी चाय लीजिए। भाड़ में गई तुम्हारी चाय, अपनी चाय डाल लो तुम अपनी अरे मास्टर साहब, केटली में। वैसे संकटा बाबू हैं अच्छे आदमी, शर्म हया है उनके पास, वरना गुस्से में आजकल कुर्सी कौन छोड़ता है? लोग जलील होकर बेइज्जती के बाद भी कुर्सी से चिपके ही रहना चाहते हैं। आए अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें जो समझना है समझो। हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हमको तो बस अब गोरख मलाई मार के चाय पिला दो, तब तक हम भी थोड़ा महान आत्मा बन जाते हैं।